चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारे पास ए हेमी स्फेरिकल depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L, यानी diameter यहाँ पे देखो L दे रखा है, ठीक है, ये क्या है L है, of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, एक वुडन का एक क्यूब दे रखा है आपको। क्या है वुडन का मतलब, अभी जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें था एक क्यूब था, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर सराउंडेड था। तो अभी यहाँ पे क्या है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए कैसा है कि एक वुडन क्यूब है, उस वुडन क्यूब में से एक शेप जो है, एक हेमिस्फेयर शेप जो है, डिप्रेशन जो है कट आउट कर दिया, मतलब काट दिया गया उसमें से अंदर से। ठीक है, कैसे समझो, देखो इसको, ये आपका है क्यूब, ये आपका क्यूब है। बेसिकली क्या किया इसमें कि इसके अंदर से बेटा क्या किया, एक कटआउट काट लिया गया जो कि हेमिस्फेयर के शेप का है ना, हेमिस्फेयर की शेप का एक कटआउट काट लिया गया इसके वुडन के अंदर से। ठीक है, मतलब वही के इस ब्लॉक में रखा और ऐसे गोल गोल एक आधा टुकड़ा निकाल दिया हेमिस्फेयर का। ठीक है, और इसका जो डाया है बेसिकली वो एल दिया है उसने, कह रहा है एल है। ठीक है, क्या है, डाया एल है हमारे पास। तो जब ये एल है, जब ये पूरा काटा है इसने, तो ये एल है, तो ये हमारी एज भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी क्यूब की, है ना, क्यूब की, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया नहीं है। तो देखो क्यूब की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब पूछ रहे हमसे डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी उस कटरे हुए पोर्शन के बाद, यानी अगर आप देखोगे कि इस तरीके का एक शेप थी, उसके अंदर से बेसिकली वो काट दिया गया कुछ इस तरीके से। तो जो अंदर से कट गया पोर्शन मेरा, ठीक है, जो अंदर से पोर्शन मेरा कट गया बेटा, तो उस कटे हुए पोर्शन को छोड़ के, ठीक है, अब बाकी का जो मेरा हिस्सा बचा इस क्यूब में, उसका मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो एज ऑफ द क्यूब क्या होगी यहाँ पे 7, जो ए होती है, मतलब यहाँ पे ए की जगह क्या है हमारे पास, एल दे रखी है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a² होता है। और ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एल, तो यानी l², यानी कितना आ गया, 6l², 6l² हो गया। अब सिमिलरली क्या कर लो, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, क्या होता है 2πr², यानी 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे देखो एल तो एज हो गई, ये डाया हो गया इसका, तो इसकी हमारे पास रेडियस, यानी डाया है एल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी आपकी l/2। तो l/2 रख देते हैं, l/2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू पाई इंटू एल कितना है, l²/4। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 टाइम, तो πl²/2, πl²/2। तो ये आ गया मेरा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बेसिकली हमें क्या करना था, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए वही काम करेंगे, क्या, देखो एक तो इनर सरफेस एरिया निकाल लिया हमने 2πr², किसका, इनर सरफेस एरिया, हमारा जो कटआउट था अंदर का, अंदर के स्फीयर का इनर सरफेस एरिया निकाले। अब बचा जो रिमेनिंग, जो हमारा सर्कुलरिटी पार्ट था, जो सर्कल था, ठीक है, जो सर्कुलरिटी पार्ट था, उसके अलावा भी ये जो पोर्शन बचा है ना, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके सर्कल को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने पूरा हम यहाँ ले चुके हैं, पूरा हमने यहाँ ले लिया, तो इस सर्कुलर पार्ट को माइनस कर देंगे, सर्कुलर पार्ट के एरिया को। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर, क्या, एरिया ऑफ द
सर्कुलर पोर्शन ऑफ द हेमीस्फेयर। ठीक है, देखो एक तरीका ये हो गया आपका। तो इसमें क्या है, इसका एरिया क्या होगा, वही पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है हमारा, वही पाई रहने दो अभी यहाँ पे। आर स्क्वायर कितना है, आर क्या है वो एल स्क्वायर अपॉन 4, यानी आर की वैल्यू क्या है L/2, और L/2 की आर की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे आप तो क्या हो जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो अब क्या करोगे, मैंने अब ये लेंथी प्रोसेस से समझा दिया आपको, जैसे कि अभी तक मैं करके आया था। क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने सबके फॉर्मूले रखे, जो कॉमन था कॉमन ले लिया, जो कटना था वो काट दिया, उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एक तरीका वो था जिसमें आप जल्दी से, अब तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, यही मैं करके एक बार इस क्वेश्चन में मैंने बताया है कि जब आप ऐसे करोगे तो इतना लंबा ये प्रोसेस होगा आपका, पहले ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे। अब जाके हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर माइनस सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन, ये इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आप कैसे करेंगे इसको। अब मैं यहाँ से इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं कुछ यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए जगह थोड़ा कम है हमारे पास, देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इसको वही टी ऐसे निकालना में ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बराबर, ठीक है, बराबर क्या होगा, देखो सबसे पहले वही 6L स्क्वायर जो आया हमारे पास पहला, ये जो आया हमारे पास ये यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस करेंगे किसको, इसको, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2, माइनस करेंगे किसको, माइनस करेंगे हम इसे पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 को। कोई दिक्कत बने यहाँ तक, नहीं ना। देखो हम थोड़ा सा इनको डिनोट कर लें अलग अलग कलर से। देखो ये हो गया आपका यहाँ, यानी ये जो पोर्शन आ गया आपका यहाँ, और ये जो पोर्शन आ गया आपका यहाँ बाबू। अब देखो अब कैलकुलेशन करो। अब देखो यहाँ पे एक तरीका तो क्या, आप एलसीएम लो और निकालो, माइनस करो, जो करना है जैसे करते हैं प्रोसीजर, आप सिंप्लीफिकेशन करो इसकी। एक तरीका है, देखो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कैसा। कभी भी जब भी अपॉन की बात आए ना फॉर्म में, जैसे 3.2 था या 3.6 था या 3.5 था या 2.5 था, तो अपॉन की फॉर्म में लिख के हमारे लिए आसानी हो जाती है, थोड़ा सा जल्दी से हम सॉल्यूशन कर पाते हैं उसका। अब यहाँ पे देखो 1/4, अगर मैं इसको भूल जाऊँ, पाई एल स्क्वायर को अगर यहाँ पे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या है 1/4 है और ये 1/2 है। 1/4 क्या होता है, देखो बेटा बचपन में बड़ा होगा कि ये एक चार्ट है, इसके 4 हिस्से करोगे, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है 1/4, है ना। और यहीं अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं बेटा, तो ये क्या है 1/2 है, ये पूरा क्या है 1 है ना। तो ये 1/4, यानी अगर मैं इस 1/4 पार्ट को माइनस कर दूं इस वाले पार्ट से 1/2 में से, यानी 1/2 में से माइनस कर दूं 1/4, तो क्या बचेगा 1/4 बचेगा। ये आधा है, ये चौथाई है, तो आधे में से चौथाई गया तो कितना बचा, चौथाई बचेगा ना। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ लगा दो फॉर्मूला मतलब यहाँ पे सिंपली इसी तरीके से लिख दो भाई 6L स्क्वायर प्लस, अब देखो 1/2 बड़ा है 1/4 छोटा है, तो 6L स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल ऐसे लिख लिया बड़े जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, पहले तो एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24,
प्लस 24L² प्लस पाई L²। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हो। थोड़ा सा हम इसको ना अच्छे से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जगह लेके थोड़ा सा लिख देते हैं इसको। देखो इसके पॉइंटर को मैं थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि लिख सकूँ। देखो ये लिख सकते हो बेटा आप 6L² प्लस पाई L² अपॉन 2 अपॉन 4। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ एलसीएम ले लो 4, तो 4 6 जा 24, 6 चौक 24 L² प्लस क्या होगा पाई L²। अब अगर यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या निकाल लो बेटा, कॉमन निकाल लूँ मैं क्या 1 अपॉन, यानी यहाँ से कॉमन क्या क्या है देखो, 1/4 तो ये है ही अलग, L² निकाल सकते हैं, L² निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचा बेटा 24 प्लस यहाँ क्या बचा 24 प्लस पाई, यानी 1/4 L² 24 प्लस पाई। ये आपका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ ये आपका आंसर आ गया बेटा, क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आंसर आ गया क्या 1/4 L² 24 प्लस पाई, 1/4 L² 24 प्लस पाई, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही हो गया बेटा। ये जो छोटी छोटी ट्रिक है ना, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी। ठीक है, और हर एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आएंगी अगर आप इन सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को याद रखोगे। ठीक है, ये बहुत छोटी क्लास बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा जैसे सर्कल है, सर्कल का एक हिस्सा 1/4 होता है, 2 हिस्से आपके 1/2 होते हैं, चारों हिस्से आपके एक सिंगल सर्कल होता है। ठीक है, इस तरीके से सिखाया जाता है। तो कितना माइनस करेंगे कितना दिखेगा, सिंपली ऐसे डायरेक्ट लिख के और आंसर आ गया। अगर वहीं आप एलसीएम लेते थोड़ा सा 4 लाइन और बढ़ जाती और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता। ठीक है, लाइन से अच्छा है कि आप शॉर्ट में करो, जल्दी से आंसर लेके आओ और आंसर भी सही आएगा, टाइम कम लगेगा, टाइम बचेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यही होता है बेटा। ठीक है।